स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, इसकी हमारी बनता है टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। और इसके हमें किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए निकालने तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम, मतलब भाई फिजिक्स और साइंस अपने क्या बोलती है कि भाई आप लोग है ना जितना ज्यूम किया जाए ना आपसे उतना ज्यूम कर लो, मतलब अपनी कहानी बना लो, है ना, अपनी ही कल्पना में खो जाओ। ये हमारी साइंस बोलती है। साइंस बोलती है कि आप लोग जितना सोच सकते हो उतना सोचिए। ठीक है, तो भाई हमने सोच लिया क्या कि भाई इस जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर भाई कुछ ऐसे भी चार्जेस है जो अपने फ्री डोलते रहते हैं, जिनके ऊपर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। ठीक है, तो भाई मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास ये एक कोई चार्ज है क्यू नोट, दैट इज माई फ्री चार्जेस। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, और जो आपको पता है जैसे मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूँगा, एक पॉइंट चार्ज का क्या होगा। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, कोई सिंगल चार्जेस है, उस चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है किसी भी एक फ्री चार्ज के ऊपर, या किसी फ्री चार्ज को उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें ये निकालना है। तो भाई मैंने क्या किया, ये मैंने एक मेरा कोई चार्ज लिया। ठीक है, तो भाई इस चार्ज का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, फ्री चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चार्ज का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें ये चीज़ कंसीडर करनी है। तो हम इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम, या क्या लिखना चाहते हो, वी नो दैट यू नॉट इज फ्री चार्ज एंड Q1 इज, हमारे Q1 क्या है, चार्जेस एज पर नाउ। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया कि मेरा Q नोट है वो मेरा क्या एक फ्री चार्जेस है, और Q1 है वो चार्जेस जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्या इसकी वैल्यू रहने वाली, क्या नहीं रहने वाली। ठीक है, और भाई अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा ये जो दोनों चार्ज है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस पाएगी, कोई कुछ ज़्यादा पाए कुछ कम पाए, कुछ ना कुछ पाएगी। मैंने क्या किया, इसको अज्यूम कर लिया। अज्यूम क्या किया मैंने, इसको R ले लिया। ठीक है, तो मैंने बोल दिया डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q नॉट इज R। यहाँ तक सभी को क्लियर है। जो मैंने आपके आगे लिखा है वही मैंने आपको समझाया है, इसमें मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है। आप कुछ भी चीज़ करने से पहले आप अपना दिमाग चलाइए, आप अपना दिमाग यूज़ करना, और आपको कुछ भी लिखना है तो आपको वही चीज़ आपको माइंड में आनी चाहिए। आप अपने आउटवर्ड यूज़ कीजिए। मैं आपको हर बार यही एक बात बोलता हूँ कि आप जितना अपने वर्डिंग यूज़ करते हो उतना आपके लिए बेस्ट होगा, समझने के लिए भी, और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे अपने वर्डों को। ठीक है, तो भाई ये चीज़ हमने लिखा है कि भाई मैंने एक फ्री चार्ज ले लिया, Q नोट ले लिया। ठीक है, और एक भाई मैंने Q1 चार्ज ले लिया, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, E। अभी हमें लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था क्या होता है, F अपॉन में Q नोट होता है ना ये। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो मेरा F क्या होता है। F आपको पता है कि क्या होता है, फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको पता है F, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीन दो चार्ज के लिए दो चार्ज कौन कौन से, Q1 अपॉन में R²। ठीक है, ये होता है भाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरी F है, वैल्यू ऑफ F इज पुटिंग इन, भाई मैंने बोल दिया ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट है, इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसकी F की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू F की जगह मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन में R²।
ये तो एफ की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इसके अपोन में क्या है, ठीक है, क्यू नोट है, हमारा चार्ज है। अब यू नो आप अच्छे से जानते हो, इससे मेरा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फोर्स है, ठीक है। तो अब आप बताइए मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा है F इक्वल टू क्या होता है, F अपोन में क्यू नोट होता है। जैसे ही मैंने क्या किया, इसके टोटल F के अपोन में क्यू नोट किया है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके अपर साइड है ये, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरी अपनी क्या हो जाएगी, 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 अपोन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी बुक्स में क्या दे रखा होगा, आप लोग चेक कर लेना इस चीज़ को भाई। जो मेरा 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, मतलब इसको हम उन्होंने दे दिया के Q1 अपोन में आर स्क्वायर। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत है, मतलब जो के है, के की वैल्यू उन्होंने कंसीडर कर दी, के इज इक्वल टू 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको एक कांस्टेंट हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। ये आपकी मतलब सहूलियत के लिए कि ज़्यादा कहते हैं ज़्यादा ऊपर नीचे लमसम नहीं हो जाए कुछ भी, ठीक है, इस वजह से तो शॉर्टली लिख दिया है, ठीक है। अब भाई मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इन वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो भाई ये आपको पता है ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। के को के कांस्टेंट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 अपोन में आर स्क्वायर, जैसे मैंने आर स्क्वायर किया तो यहाँ पे और ये, ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरीके से इसको वेक्टर फॉर्म में करने के बाद में आने वाली है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं हर टॉपिक में आपको समझा चुका हूँ कि वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। वेक्टर जो चार्ज या वेक्टर जो डिस्टेंस है उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको सोल्व आउट करेंगे तब हमारे पास ये सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम कर सकते हैं कि के Q1 R, इसको जैसे मॉडुलस को हम हटाएंगे तो हमारे पास आएगी R Q, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मेरे पास ये वाला जो इसका रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब काफ़ी चीज़ें क्या है कि भाई ये वाला हमने तो सिंपल सा ले लिया, अब भाई क्या पता ये वाला जो हमारे पास जो चार्जेस है ये हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है। बट इन केसेस, अब मैं बात कर रहा केसेस की, ठीक है। अब मेरे पास आ चुके 3 केसेस आ जाएंगे, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट रख लेते हैं हम बस, ठीक है। केसेस की केस क्या है कि भाई मेरे पास ये जो मेरा पॉइंट चार्ज है, शायद क्या पता ये भाई एक्स के ऊपर हो, क्या पता वाई पे हो, ठीक है, क्या पता ये जेड पे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि भाई ये इसके कंपोनेंट्स, ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स बनाए गए, 3 कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स बनाता है ये, 3 कंपोनेंट्स बन गए। अब बात करते 3 कंपोनेंट्स तो बन गए, अभी किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा। अब देखो मैं आपको शॉर्टेस्ट टर्म यूज करूंगा, आपको कुछ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। आपको करना क्या है, जहाँ पर मेरा आर है, क्योंकि चेंजेबल वैल्यू एक ही है, क्या है चेंजेबल वैल्यू, भाई के तो हमारे पास कांस्टेंट है जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। Q1 मतलब मेरा चार्ज जो गिवन होता है हमारे पास, तो हमारे पास चेंजेबल वैल्यू कौन सी चेंजेबल वैल्यू है मेरे पास, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी हो सकती है। तो चेंजेबल वैल्यू कौन सी है मेरी, आर है, मतलब डिस्टेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को ले लेता हूँ, ठीक है। और एक्स वाई जेड, यू नो दैट वेरी वेल कि आप लोगों को पता होगा कि कंपोनेंट्स वी आर यूजिंग देन आई जे एंड के, वी आर यूज आई जे के, ठीक है। ये आपको पता होगा, एक्स के लिए हम आई यूज करते हैं, वाई के लिए हम जे यूज करते हैं और जेड के लिए हम के यूज करते हैं। यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब बात देखो, अब सिंपल सा कुछ भी नहीं है कि भाई मैंने क्या किया कि Q1, ठीक है। अब जो मेरी R है, सिंपल सी R है, R की जगह मैं क्या करूँगा, ये प्लस वाई जे
यहाँ पे इसको कैपिंग डाल देते हैं, कैप कर देते हैं Z के। यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे नीचे बचता है आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब बचता है, आर क्यूब की जगह सेम कर दो, ठीक है। ये वाई जेड हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया आर क्यूब। अब देखो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से इसको करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, बट जब भी हम इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बिटवीन में आएगा, मतलब इसके रेशियो की टर्म में आता है, देन वी आर यूजिंग स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूज कर देता हूँ, ठीक है। अब भाई इस स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 कर दूंगा मैं। भाई मुझे मतलब है आर की क्यूब से, मुझे मतलब है R3 से। ये मैं फिर से आपको रिमाइंडर करवाता हूँ, मेरी वैल्यू आनी चाहिए ये, ठीक है। मुझे आर क्यूब से मतलब है और मुझे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर जो देखिए मैं यहाँ पे इसको सिंपली कर देते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए ना इसका, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मुझे रिजल्ट चाहिए इसका ये। तो अब इस रिजल्ट को निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया कि x स्क्वायर कर दिया और ये यहाँ आई हो गया और ये मैंने 3/2 कर दिया। आपको पता है इनका जैसे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो मेरी आ जाएगी आर, यही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरी चीज़ है, मैंने यहीं पे किया है। मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ये वाला कर दिया, स्क्वायर ये वाला कर दिया, ठीक है, और 3/2 कर दिया। देन माई रिजल्ट इज दैट। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा हो गया, इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 2 तो अपने ये मान लेते, एक पहले मान ली थी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब भाई किसी ने पूछ दिया या किसी ने बोल दिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है या मेरा जो चार्ज है वो एक्स पोजीशन के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरी नॉट चेंजेबल है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे मेरी आर है वो एक्स के ऊपर है, एच डायरेक्शन में, तो भाई मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, ई आएगा, ठीक है, ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो ये हमारी जो चार्ज है वो मेरा एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो के Q1 यहाँ पे एक्स डायरेक्शन को तो हम रख लेंगे, और वाई में क्या है 0, जेड में क्या है 0, ठीक है। ये मेरा सेम एज चीज रहने वाला है, ठीक है। सिमिलरली हम वाई को कर सकते हैं एंड जेड। इसमें क्या है, वाई में क्या आ जाएगा, तो एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है, वाई अपना वाई आ जाएगा। जेड में क्या आ जाएगा, जेड में एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे, ये अपना सेम। तो ये इस तरीके से हम कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट्स का यूजिंग कर सकते हैं, ठीक है।